सब ये वाला यहाँ रख दीजिए। इन डिब्बों में क्या है? बताती हूँ भाभी माँ। हाँ ये लीजिए। थैंक यू। ये देखिए। हे भगवान, इतने चमकीले कपड़े क्यों मंगवाया आपने ये सब? बाबूजी हमने नहीं मंगवाया है, अक्षरा ने भिजवाया आज शाम के लिए। हाँ, आज वहाँ पे डिस्को थीम का संगीत है ना, आज पता चला। और इतनी जल्दी सी भी गए? दिलाई नहीं है छोटी माँ, किराए पे ली है। उदयपुर में ना अक्सर ऐसी थीम पार्टीज होती रहती हैं, तो ऐसे कपड़े आसानी से किराए पे मिल जाते हैं। वाओ दीदी, यू रॉक। कितने कूल लगेंगे हम ये सब कपड़े पहन के। कुछ कूल वूल नहीं लगेंगे, कितने अजीब से हैं ये कपड़े। शर्म आएगी हमें तो पहनने में भी। और लोग क्या कहेंगे? बड़ी माँ, वहाँ पे सबने ऐसे ही पहने होंगे। हाँ, अब डिस्को की थीम है तो यही कपड़े पहनने पड़ेंगे ना। और पता है, ऐसे कपड़े हम वैसे भी पहनते हैं, बस फर्क इतना है कि ये कपड़े थोड़े चकमक हैं। काले चश्मे भी लगाएंगे क्या साथ में? काला चश्मा क्यों भाभी माँ? अरे कितना जगमग कर रहे हैं, देख के आंखें भी नहीं खुल रही। हाँ, और इसमें जो इतने सलमा सितारे जड़े, पूरा दिन ना चुपते रहेंगे। वर्षा, अनन्या को बिल्कुल मत पहनाना, वरना सारा दिन तुम्हें ही परेशान करेगी वो। सही बात है, मुझे तो देख के ही चुप रहे, पता नहीं हम कैसे पहनेंगे। काकी, पर अब पहनना तो पड़ेगा ना, अक्षरा ने भिजवाए हैं। हाँ माँ, और थीम के साथ भी ना यही जाएगा। वाह, इतने सारे कपड़े, मेरा कौन सा है? लो। वाह, कितनी सुंदर ड्रेस है। मैं अभी बुआ को जाके थैंक्स बोलती हूँ। ये लीजिए शौर्य, आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है। अब जल्दी से आप सब भी उठाइए कपड़े। मैं तो नहीं पहनूंगा इतना चमकीला। दादू, पहन लीजिए ना प्लीज, एक ही दिन की तो बात है, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, तुम तो बोलोगी, वैसे भी आप लेडीज को तो आदत होती ही है जगमग कपड़े पहनने की। अरे हम इसे पहन के बिल्कुल नमूने लगेंगे। कसम से। शौर्य बेटा, ऐसा नहीं करते, सब पहन रहे हैं, तुम भी पहन लो, इसमें क्या है? बाबूजी, आप पहनेंगे? बिल्कुल ना, मारे से जे उम्मीद ही ना रखना कि जे मैं पहनूं। पर क्यों बुआ जी? कोई बात नहीं बुआ जी, जैसे आपको ठीक लगे। अगर पहन लेती तो अच्छा ही लगता ना, पूरी फैमिली एक जैसे। बड़े लोगों के लिए इतना आसान नहीं होता बेटा, मन नहीं करता ऐसा कुछ करने का, पर हम सब कर रहे हैं ना। अक्षरा, वो करिश्मा के डिस्को के कपड़े दुग्गल अंकल आंटी लेकर आ रहे हैं। भाभी, इस वाले गाने पे ट्राई करते हैं। चलो। अरे नहीं जसमीत, ये तो बड़ा स्लो है। भाभी, संगीत में इस तरह के गाने होते हैं। चलिए। अच्छा ठीक है, तू स्टेप बता इस पे। ठीक है, तो लेते हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अरे वाह, आज तो दोनों पुरानी वाली वर्षा और जसमीत लग रही हैं। भगवान बुरी नजर से बचाए इन दोनों को। पिछले कुछ समय से कैसे कटी कटी सी रहने लगी थी ना दोनों एक दूसरे से, और आज देखिए। हाँ छोटी, ये रोज रोज के कामों में थोड़ी बहुत तकरार तो हो ही जाती है, लेकिन शादी ब्याह के मौके पर सब खत्म हो जाता है। भगवान करे इनके रिश्ते की मिठास हमेशा बनी रहे। बाल गोपाल, आप सुन रहे हैं ना हमारी विनती? दीदी, क्यों ना हम भी शाम के लिए कुछ नाच गाना सीख लें? चल। वर्षा, जसमीत, हमें भी तो सिखा दो कुछ शाम के लिए। जी माँ, बिल्कुल। चलिए, ऐसे 1 2 3। चल चल छोटे हाथ 1 2 ऐसे। क्या हुआ नक्श, आप अपसेट क्यों? हाँ पार्टनर, क्या हुआ? सब लोग इतने एक्साइटेड हैं और हमारा रॉकस्टार इतना उदास। मेरा ड्रेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत बोरिंग है। तो आपको कैसा चाहिए था? लाइट्स वाला, जो पार्टी में सबसे ज्यादा शाइन करे। ऐसा? वाह मम्मा, आपको कैसे पता चला?
क्योंकि मैं मम्मा हूँ, मुझे सब पता होता है। कैसा लगा? अच्छा है ना? बहुत। और अब ये देखो। वाओ, ये मेरे प्लास्टर के लिए है ना? बहू, इसमें कुछ बिजली का लगा है, कहीं लल्ला को करंट तो नहीं लग जाएगा ना? भाभी माँ, कुछ नहीं होगा, वो बैटरी पे है, आप चिंता मत कीजिए। मैं अभी ये सब दादाजी को दिखा कर आता हूँ। चलो, नक्श की परेशानी तो दूर हो गई। अब थे लोग भी चुन्नी रस्म के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन ये रस्म करने के लिए आप लोग जाएंगे कहाँ? वैसे तो ये रस्म करिश्मा के मायके में होनी चाहिए, पर अभी तक उसके माता पिता पहुँचे नहीं है ना। आंटी वो लोग शाम तक पहुंच जाएंगे। पर बेटा तब तक बहुत देर हो जाएगी, इसलिए हमने तय किया है करिश्मा की ये रस्म हम सेठी आंटी के यहाँ करेंगे। अच्छा बेटा, दवा भी ली ना? जी आंटी। अच्छा तो मैं चलती हूँ, शाम को आऊंगी। अगर किसी चीज की कोई भी जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर लेना, मैं आ जाऊंगी। हाँ, थैंक यू आंटी। थैंक यू आंटी जी। अपना ध्यान रखो। नंदिनी जी, मुझे नहीं पता था कि आपने अड़ोस पड़ोस वालों से इतनी बना के रखी हुई है। मोहित, ये मेरी फ्रेंड्स नहीं है, बल्कि माँ की सहेलियाँ हैं। अरे जिसकी भी सहेलियां हों, सेवा तो आपकी कर रही है ना। मैं बहुत हैरान हुई देखकर, ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ, फिर अचानक से। मोहित प्लीज आप एक बार माँ से बात करिए ना, उनको यहाँ आने के लिए कहिए ना। बिल्कुल नहीं। ऐसा कब तक चलेगा मोहित? जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता है तब तक। आप खुद भी बात नहीं कर रहे हैं और मुझे भी नहीं करने दे रहे हैं। आप बिल्कुल बात नहीं करेंगे। वो अपनी मर्जी से गुस्सा हो गई हैं, अपनी मर्जी से आ जाएंगी। वैसे तो उनको बहुत चिंता रहती थी अपनी बहू की, अपने आने वाले बच्चे की। अब जब वहां जाके नाराज होके बैठी हैं तो कहाँ गई सारी चिंता? अरे कहाँ हो? अभी तक पहुँची कि नहीं? हाँ बस जा ही रही हूँ घर में। अब भी उषा निकली है। और सुन, जाते ही उसे सुला देना, नहीं तो वो जागती रह जाएगी। और शाम को दूध देकर ही निकलना, वो खुद से नहीं पीती है। मेरी बहू का जरा ध्यान रखना। हाँ हाँ, आप चिंता मत कीजिए, हम लोग अच्छे से ख्याल रखेंगे आपकी बहू का। ठीक है। ये सब कुछ जानकर भी आपने ये रस्म वहाँ क्यों रखी? करिश्मा, तुम्हारी माँ ने कहा था कि ये रस्म मायके में होती है। अब यहाँ तो वही घर है ना तुम्हारे मायके जैसा। और सच पूछो तो इसके लिए जब हमने जसमीत की मम्मी को फोन किया ना, तो उन्होंने बिल्कुल ना नहीं किया। उन्होंने खुशी खुशी हमें वेलकम किया। करिश्मा बेटा, वो तुझे आज भी अपनी बेटी मानते हैं। पर मैं नहीं मानती हूँ ना। डे 1 से मेरा यही प्रॉब्लम था कि वो लोग हर बात पे मेरे पेरेंट्स बनने की कोशिश कर रहे थे। मैंने वो घर छोड़ा इसी वजह से, और अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। ये मत भूलो करिश्मा कि अभी तक उन्होंने ही तुम्हारा साथ दिया है। उन्हीं की वजह से तुम यहाँ पर हो, उदयपुर में भी और नमन की जिंदगी में भी। एक नई शुरुआत करने जा रही हो करिश्मा, तो पुरानी सारी कड़वी यादों को भुलाकर शुरुआत करो। कुछ बातें इंसान चाहकर भी नहीं भुला सकता है। मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी और मेरा डिसीजन फाइनल है। कितनी जिद्दी है ये लड़की। हाँ पर अब क्या करें? आप चाहे तो हमारे घर पे कर लें, उसमें करिश्मा को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राशि बहन आप? हाँ भाभी माँ, बस वो ये सामान देने आई थी, दरवाजे पर आपकी बात सुन ली। मैं ये कह रही थी कि वो घर भी तो अपना ही है ना, वहाँ कर लीजिए रस्म। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम यही कर लेंगे ना मंदिर में किसी। लेकिन हमारे घर में करने में क्या एतराज है देवयानी बहन? एतराज कोई नहीं है, बस परेशानी होगी। इतना भी भरोसा नहीं है आपको हम पर क्या? क्यों भाभी माँ? ऐसी कोई बात ही नहीं है भाभी माँ। मैं तो इसलिए कह रही थी क्योंकि आपका घर दूर है, फिर समय भी तो कम है हमारे पास। इतनी सारी तैयारियां कैसे हो पाएगी? वैसे भी रस्म ही तो है। भाभी माँ जल्दी चलिए, दादाजी बहुत गुस्सा हो रहे हैं। हे भगवान, चल चल, मैं अभी आई। मैं दवाई लेके आती हूँ। सीधा सीधा क्यों नहीं कहती देवयानी बहन कि आप रस्म हमारे घर पर करना ही नहीं चाहती हैं? मैंने ऐसा कब कहा राशि बहन?
हर बात कहने की जरूरत नहीं होती देवयानी बहन, कुछ बातें बिना कहे भी समझ में आ जाती हैं। ऋषि बहन, आप तो बिना मतलब का मतलब निकाल रही हैं। मतलब की बात तो सिर्फ आप ही करती हैं, बाकी सब तो यूं ही बोलते रहते हैं। खैर कोई बात नहीं, आपका घर है, आपके घर का मामला है, जो आपको ठीक लगे वो कीजिए। और मुझे भी कोई शौक नहीं है कि मैं फालतू में सलाह देती रहूं। आज के बाद ये गलती दोबारा नहीं होगी। सामान संभालिए, मैं चलती हूँ। क्या बात है डू, इतने सैड क्यों? अब तो आपकी लाइट वाली ड्रेस भी आ गई और मैचिंग स्लिंग भी। सैड तो मुझे होना चाहिए ना कि दूल्हे से ज्यादा आप चमकने वाले हो आज। कुछ चमकने नहीं वाला भैया, ड्रेस तो अच्छी है, लेकिन मैं एक हाथ के साथ डांस कैसे करूँगा? अरे तो इसमें क्या हो गया? कितने फिल्मी एक्टर्स हैं जो एक हाथ से डांस करते हैं। रुको मैं बताता हूँ आपको। ये देखो, एक हाथ इधर फिक्स, आज तो मैं आपसे ज्यादा चमकने वाला हूं। क्या हुआ? अरे आप रो क्यों रही? देख, माँ और छोटी माँ, पता नहीं क्या हो गया है दोनों के बीच। ऐसे लड़ रही हैं जैसे मैं तो फंस गई हूँ दोनों के बीच में। समझ में नहीं आ रहा है कि छोटी माँ का साथ दूं या माँ का। मुझे तो बहुत डर लग रहा है नैतिक। वही सारी पुरानी बातें याद आ रही। तो आपको याद है ना जैसे माँ और गायत्री माँ के बीच में हुआ? इशरा, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों मिलकर सोचते हैं, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। हाँ, हेलो छोटू बेबी, आपकी मम्मा ना बहुत स्ट्रांग है। हाँ, कभी हिम्मत नहीं हारती, लेकिन पता नहीं आज क्या हो गया, सारे हथियार डालकर बस बैठ गई। भाई आप उन्हें समझाइए, बताइए उन्हें कि पापा के पास एक प्लान है जिससे कि दादी और जो नानी है ना, दोनों के बीच में सुलह हो जाएगी। एक साथ कर देंगे हम उन्हें, है ना? बस बहुत हो गई उनकी मनमानी। अब मैं भी वही करूंगी जो मुझे ठीक लगेगा। नहीं जाऊंगी उनके घर पे किसी भी रस्म या खुशी में, चाहे कुछ भी हो जाए। शौर्य की माँ, पहले आप शांत हो जाइए। समझती क्या है खुद को देवयानी बहन? क्या मैंने कोई गलत बात कही? सिर्फ मदद ही तो करनी चाहिए ना। उन्हें उस पर भी एतराज है। एतराज तो आजकल तुम्हें भी उनकी हर बात पे रहता है बड़ी बहू। कब से देख रही हूँ मैं, वो क्या कहती हैं, क्या करती हैं, तुम उसका उल्टा ही मतलब निकाल लेती हो। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है शौर्य की माँ, और सिर्फ उन्हें ही नहीं, हमें भी यही लगता है कि आप कोई ना कोई बात लेकर देवयानी बहन से नाराज होकर बैठी रहती हैं, चाहे वो अक्षरा की देखभाल को लेकर हो या कोई और। आप नहीं समझेंगे शौर्य के बाबूजी, क्योंकि आप सबके सामने वो बहुत अच्छी बनती है, लेकिन पीठ पीछे कोई मौका नहीं छोड़ती मेरी बात को काटने का। आज भी किस तरह मेरी बात को काट दिया उन्होंने। दीदी आप रोइए मत, प्लीज चुप हो जाइए। इतना बड़ी बात, चुप हो जाइए ना। हेलो हेलो दादू, जरा माँ से प्लीज बात कराइए। जी माँ, जमाई साहब। राधे कृष्ण जमाई साहब। राधे कृष्ण माँ, एक्चुअली मुझे आपकी मदद चाहिए थी। अक्षरा के लिए कुछ खरीदना था, उन्हें कुछ सरप्राइज देना चाह रहा हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। मुझे भी कहाँ समझ है जमाई साहब। ऐसा करती हूँ, वर्षा को भेज देती हूँ। नहीं माँ, आपकी ही मदद चाहिए मुझे। आप एक काम कीजिए, मुझे चौक पर मिलिए। ओके बाय। पता नहीं नैतिक ने यहाँ क्यों बुला लिया है मुझे। वैसे इतनी देर हो गई है, मंदिर में सब इंतजार कर रहे होंगे। अरे ये कहाँ है?
माँ, छोटी माँ। नैतिक, तुम कहाँ थे? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। जमाई साहब क्यों बुलाया है यहाँ पर? और अक्षरा कहाँ है? वो वहां पर। आप दोनों से वो बात नहीं करना चाहती हैं। आप दोनों से नाराज हैं। क्यों? अक्षरा नाराज क्यों है? उन्हें ये लगता है कि अगर आप दोनों ऐसी झगड़ा करती रहेंगी तो आने वाला बच्चा क्या सोचेगा कि मेरी दादी और नानी हर वक्त बस झगड़ा ही करते रहते हैं, क्या असर होगा उस पर। इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया है कि वो आप दोनों से बात नहीं करेंगे। बेटा, आप दोनों अब ऐसा नहीं करेंगी ना? आप दोनों हमारे लिए बराबर हैं। जैसे एक माँ के लिए बच्चों में कोई फर्क नहीं होता है, वैसे ही हमारे लिए माँ और सासू माँ में कोई फर्क नहीं है। देखिए, आप दोनों के बीच जो भी मतभेद है उसे बात करके हल किया जा सकता है, और अगर आप चाहें तो हम आपकी मदद भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपकी चाहत हो तो। क्या हमारे लिए आप लोग सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? करिश्मा एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही है, तो हम उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हम यही चाहते हैं ना कि वो सबके साथ तालमेल बिठाएं और सबके साथ मिलजुल कर रहे। तो ये चीज क्या हम पर लागू नहीं होती है? और माँ, आप ही ने तो मुझे हमेशा सिखाया है ना कि गलतियों को माफ करना सीखो। अगर जरूरी है तो उन्हें समझो, और अगर जरूरी नहीं है तो उन्हें नजरअंदाज कर दो। तो फिर ये सीख आप क्यों भूल गई माँ? ऐसा क्या हो गया आप दोनों के बीच कि आप दोनों एक दूसरे से लड़ पड़े? एक बेटी के लिए इससे बड़ी दुख की बात और कुछ नहीं हो सकती कि उसके जीवन के सबसे बड़े दो सहारे, उसकी माँ और उसकी सास, उसके साथ तो हैं, पर एक दूसरे के साथ नहीं है। हम चलते हैं, रस्म शुरू होने वाली। मंदिर में आप लोगों का इंतजार करेंगे। और हाँ, प्लीज इस बार जब आप दोनों आएंगी ना, तो करिश्मा को दोनों मिलकर आशीर्वाद देंगे। भाभी माँ, ये देवयानी जी आई नहीं अभी तक, और राष्ट्रीय बहन भी नहीं दिखाई दे रही। पता नहीं क्या बात है। नमस्ते बहन जी। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। राधे कृष्ण। ये गल बहन जी, कोई गलती हो गई हमसे जो आपने प्रोग्राम बनाकर भी कैंसिल कर दिया हमारे यहाँ पर आने का, या फिर करिश्मा पुत्र अब भी नाराज है हमसे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, समय बहुत कम था तो हमने सोचा मंदिर में ही कर लेते। चलो जी, कोई गल नहीं। पर बहन जी, अगर हमसे कोई शिकायत हो ना तो बता दीजिएगा, मन में मत रखिएगा। नहीं नहीं आंटी जी, ऐसा कुछ नहीं है। आंटी जी आप ही बताइए ना कैसे क्या करना है, फिर हम रस्म शुरू करेंगे। ठीक है पुत्र। लीजिए ना, आप भी कीजिए ना बहन जी, आपकी तो दोनों तरफ से रिश्तेदारी है। जी।
बड़ों से आशीर्वाद लेने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो अपने हो या पराए। दी, आप सब कुछ मुझसे ही क्यों एक्सपेक्ट कर रही हैं? जो मैं नहीं कर सकती वो मैं नहीं कर सकती। दूसरों की खातिर ये नाटक तो बिल्कुल नहीं। लेकिन किसी और को दुख पहुंचा के हम भी तो खुश नहीं रह सकते ना। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।